राधे राधे। तो आज फाइनली हमारा 75 डेज़ हार्ट चैलेंज कंप्लीट हो गया है और बहुत से इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान थोड़े कम है। नुकसान यही है कि जब मेरा 10 और 20 के 10 दिन और 20 दिन के बीच में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ चुका है। खाना खाओ तो वीडियो, हनुमान चालीसा पढ़ो तो वीडियो। तो इससे फिर बाद में मेरा ये रेगुलर हो गया तो फिर सब नॉर्मल डेज़ हो गया। बस यही है कि जब तक 10 दिन और 20 दिन के बीच की जो जर्नी थी वो थोड़ी ज़्यादा हार्ड रही, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। और इसी के साथ आज हमारा लास्ट डे है और हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए हमारे उदय भाई, नितिन भाई, अंकित भाई, कैमरामैन है हमारे अभय भाई। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के लिए यही है कि फ़ायदा इसका यही है कि आप खुद को कितना मजबूत कर सकते हो। ये आपने मेरी बॉडी पहले दिन और 75वें दिन तो देख ही ली है। एक कहानी छोटी सी बताता हूँ। जैसे बाज होता है ना, बाज जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसकी चोंच जो होती है वो राउंडेड हो जाती है ऐसे, तो उसको खाने में बहुत दिक्कत होती है। और उसके जो पंख होते हैं ना, तो पंख वो बहुत बड़े हो चुके होते हैं, उसको उसमें उड़ने में बहुत समस्याएं होती हैं। तो वो क्या करता है, वो एक ऊंची चोटी या पहाड़ पे जाता है, पहले उस अपनी चोंच को तोड़ता है, फिर अपने पंजों से अपने पंखों को कम करता है, उनको फाड़ता है। किस लिए? कि वो ज़्यादा दिन जी सके। और उसके बाद ऐसा काम करने के बाद वो लगभग 30 साल और जीता है। अगर वो ये काम ना करे ना तो वो ज़्यादा ज़्यादा 40 साल के बाद 5 साल ही तक चलेगा, उसके बाद मर जाएगा। इसीलिए हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए और एक बार रिस्क लेना चाहिए। ज़िंदगी में रिस्क से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और 75 दिन का मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि मैंने खुद को इतना मोटिवेट लगभग 22 साल की उम्र में कभी नहीं किया जितना मैं इस समय खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ। और अगर आप भी परेशान हो चुके हो एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़कर, या एक ही दिशा में आज ये पढ़ रहे कल वो पढ़ रहे, जिस फील्ड में भी आप हो तो थोड़ा ब्रेक लीजिए। कुछ भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सब टाइम से होगा और जब टाइम आएगा तो आपकी योग्यता निखर के आएगी। ये गीता में लिखा है। तो लगे रहिए, निरंतर प्रयास का अप एंड डाउन ज़िंदगी का पार्ट है, चलता रहेगा। बॉडी मेरी आज के पहले भी कई बार बनी है और बिगड़ी है। बिगड़ने का कारण सिर्फ यही था कि कोई एग्ज़ाम आ गया तो उधर डेडिकेटेड होकर लग गए, बॉडी पर इतना ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बॉडी मेरी कहीं भी आपको लूज़ पड़े, अंदर बाहर कहीं भी आपको कमज़ोर नहीं दिखेगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। और मॉर्निंग का 2-2.5 घंटा मैं अपने बॉडी को दूंगा। जिसे भी आना है वो मेरे साथ जुड़ सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं उसकी। और मेरे पापा आर्मी ऑफिसर थे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज भी उनसे सीख रहा हूँ। कई आते जाते उन्होंने कहानियाँ मुझे बताई हैं। एक कहानी ऐसी है छोटी सी, वो कहते हैं कि किस देश के पास कितना परमाणु बम है, कितना लड़ाकू विमान है, कितना टैंक कहाँ पर तैनात है, ये सारी जानकारी सोशल मीडिया पर है और एक आम आदमी इस जानकारी को ले सकता है। अच्छा, इस जानकारी को लीक हो जाने से हमारे देश को कोई खतरा नहीं। खतरा किसी चीज़ से होता है? खतरा इस चीज़ से होता है कि जैसे कोई एयरबेस है, वहाँ पे 10 लड़ाकू विमान है और वो 10 लड़ाकू विमान आज उड़ने के मूड में नहीं है। ये खबर जिस दिन लीक हो जाती है ना, ये खबर हमारे देश के लिए घातक हो सकती है। ऐसे ही ये खबर लीक करने वाला कोई अपना ही होता है, तो अपनों से सावधान रहिए। और बॉडी फिट करने के चक्कर में मैं लगभग इस फील्ड में, बॉडी फिट रखने के चक्कर में मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ। पहले मैंने पापा को देखकर उनसे इंस्पायर होकर रनिंग की तैयारी की और अच्छी खासी रनिंग की। 1600 मीटर आप जानते होंगे अगर आपने की होगी कि लास्ट के 100-200 मीटर में क्या हालत हो जाती है। कंधे जाम हो चुके होते हैं, हमारे जो पैर होते हैं वो भी जाम हो चुके होते हैं। तो वो सब दर्द सहा है मैंने। और इस कोरोना के चलते आर्मी में भी थोड़ा बदलाव हुए, उस वजह से मैं ओवरेज भी हो गया। ठीक है, मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है लेकिन मैं निरंतर लगा रहूँगा, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। और आप देखिएगा, एक नहीं तो फिर 2 साल के अंदर कुछ करके दिखाऊंगा बहुत बड़ा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कैमरे के सामने। और अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए। फ़ौज का एक सीधा सा नियम है कि आप जितना खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल पाएंगे, आप उतना ही निखरते चले जाएंगे, आप उतना मजबूत होते चले। मजबूत होने का सीधा साधा सिंपल सा नियम है कि आप एसी कूलर को छोड़कर आप नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ तो आप ज़्यादा ही मजबूत हो जाएंगे। और इसी के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।